श्री कृष्ण कहते हैं दुख और दर्द हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होते हैं और यही हमें जीवन के सही अर्थ समझने की ताकत देते हैं। जब लोग हमारे खिलाफ कुछ कहते हैं तब हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे अपनी नजरों से हमें देखते हैं। हमें अपनी आंखों से खुद को देखना होता है। हमेशा ध्यान रखें कि जो लोग हमें सच्चाई बताते हैं, भले ही वे हमारे लिए कठिनाई का कारण बनते हो, वे हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। समय और स्थिति बदलती रहती है, लेकिन हमारी आत्मा में जो सच्चाई है वो हमें हमेशा सही रास्ते पर रखती है। रिश्ते और विश्वास वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर हमें एक सीख मिलती है। हमें समझना होगा कि हम जितना अपने भीतर के डर और निराशा को दूर करेंगे, उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। सच्चा साहस वही है जो मुश्किलों में भी सही रास्ते का चुनाव करता है। हर इंसान अपनी कहानी लिखता है, लेकिन उसकी कहानी की वास्तविकता तब साबित होती है जब वो खुद से सच्चा रहता है। कभी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि जीवन के सभी पाठ खुद से सीखने होते हैं। रिश्ते और वक्त दोनों की कीमत हम तभी समझते हैं जब किसी का साथ नहीं होता। समझदारी ये है कि हम खुद को बदले बिना दुनिया को नहीं बदल सकते। ये जीवन हमें हर कदम पर सीख देता है कि हम अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा सकते हैं और क्या सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मधुरता एक ऐसा गुण है जिसे कोई छीन नहीं सकता। निंदा करना आसान है, पर खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या निंदा, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि तुमने अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ किया या नहीं। यही आत्मसंतोष का असली स्रोत है। जिंदगी में सबकी कमी बनो, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर तुम्हारी अनुपस्थिति की कमी महसूस होना ही तुम्हारी असली पहचान है। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मेहनत करने वाला हर परिस्थिति में विजय पाता है। कार्य ही वो मार्ग है जो खुशी और सफलता का द्वार खोलता है। तमाम शिकव गिले भूलकर बात कर लिया करो। मौत कभी दूसरा मौका नहीं देती। ना केवल बद्दुआ, बल्कि किसी का सब्र भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और खुशकिस्मत लोग झोपड़ी में भी हंसते हैं। जीत का असली आनंद उसे ही मिलता है जिसने हार का दर्द झेला हो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। खामोशी सबसे बेहतर इलाज है और सबसे कड़ी सजा भी। जीवन के अंत तक तुम्हारे सच्चे साथी केवल दो होंगे, सब्र और इम्तिहान। संघर्ष इतना जरूर करो कि तुम्हारे बच्चों को आत्मविश्वास का उदाहरण तुम बनो, ना कि कोई और। खामोशी का मतलब हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी ये गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक होती है। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। अपनी छवि का ध्यान रखो, क्योंकि उसकी आयु तुम्हारी आयु से अधिक होती है। प्यार और विश्वास ऐसे हैं जो केवल अनुभव से सिखाए जा सकते हैं। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है, उसे कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कदर करने से पहले जानो कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों की कदर भी नहीं कर सकता। मनुष्य के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार दौड़ते हैं। वही विचार जीतता है जिसे अधिक खुराक दी जाती है। इसीलिए अपने दिमाग को अच्छे विचारों का भोजन दो। गरीबी और संघर्ष को छिपाने से कुछ नहीं होता। सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा की खुशी में अपनी खुशी देखता है, और सच्चा इंसान वही है जो अपनी मधुरता, मेहनत और सकारात्मकता के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता केवल संयोग या एक प्रयास की देन नहीं होती। ये एक गहरी साधना है जिसमें सही समय, सही सोच और सही तरीका, तीनों की सामंजस्यता से ही व्यक्ति बुरे से बुरे समय का भी सामना कर पाता है। कठिनाई आएगी, असफलताएं होंगी, मार्ग दुर्गम लगेगा, पर जो धैर्य को नहीं छोड़ता और आत्मविश्वास को थामे रहता है, वही अंततः विजय की दहलीज पर पहुंचता है।
धैर्य वो शक्ति है जो तुम्हें तब थामे रखती है जब बाहर की कोई चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता, और यही भीतर की स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब जीवन तुम्हें गहराई में धकेले तो किनारे पर खड़े रहकर मत सोचो कि तैरना आ जाएगा। पानी में उतरना ही पड़ेगा। डर के साथ कांपते हुए ही सही पर उतरना पड़ेगा। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिति परक ना होकर स्थिर हो जाए तो वही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जब कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो तब अपने मन को साधो। तुम पाओगे कि परिस्थिति भले ना बदले पर उसका प्रभाव बदल गया है। जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है। जब जीवन तुम्हें विपरीत दिशा में बहाता है तब तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा धन सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। उस समय तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सच्चा व्यवहार और तुम्हारे आत्मिक संबंधी तुम्हारे रक्षक होते हैं, जो तुम्हारे पास तब भी खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो। वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। इच्छाएं जब बार बार अधूरी रह जाती है तब भीतर क्रोध जन्म लेता है, और ये क्रोध केवल दूसरों को नहीं स्वयं को भी जलाने लगता है। इसीलिए इच्छा का स्थान समर्पण से बदलो। जो तुम्हें चाहिए वो मांगो नहीं, योग्य बनो। जब तुम किसी वस्तु के योग्य हो जाते हो तो वो तुम्हारे पास खींची चली आती है। जीवन की कठिनाइयां कोई दंड नहीं है, वे तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। वे नहीं देखती कि तुम कितने तेज हो, वे देखती है कि तुम कितने स्थिर हो। और स्थिरता वो गुण है जो केवल धैर्य से प्राप्त होता है। जो लोग अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना विचलित हुए चलते रहते हैं, वे ही एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां से जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखने लगता है। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, सब उनके लिए ही हुआ, उन्हें गढ़ने के लिए, निखारने के लिए। मित्रता और संबंध जीवन की सबसे सुंदर सौगात है, लेकिन जीवन की कुछ कठिन घड़ियाएं तुम्हें ये भी सिखा देती है कि कभी कभी अकेले चलना भी आवश्यक होता है। ये कोई अभाव नहीं, ये आत्मनिर्भरता की कला है। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो तब तुम सबसे अधिक पूर्ण हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा सहारा कोई दूसरा नहीं, स्वयं मैं होता हूं। तो चलते रहो, रुकना मत। जीवन की लहरें तुम्हें घेरेंगी, पर यदि मन स्थिर है तो नाव डूबेगी नहीं। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब तुम हंसो तो वो चमक उठे और जब रो बिखर जाए। इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो अक्सर इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच तब बेवजह लगता है जब दुनिया झूठ का साथ देती है, वहां सच्चाई भी हार जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी खास रिश्तों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोचा हम वैसे ही बन गए। लेकिन असली सत्य तो मेरा रब जानता है। धर्म के लिए तुम्हें ईश्वर से मांगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो चला जाता है उसे इस बात का आभास नहीं होता कि स्मृतियों का बोझ कितना भारी होता है, परंतु जो सच्चा साधक है वो बीते समय में उलझने के बजाय आगे बढ़ने का मार्ग अपनाता है। यदि तू गलत औजार से एक साधारण स्क्रू तक नहीं खोल सकता तो गलत दिशा में की गई मेहनत से सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? इसीलिए अर्जुन, अपनी दिशा सही कर, अपने प्रयासों को उचित मार्ग पर लगा, तभी तू अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अपनी जान लगा दे अपने कर्मों में, परंतु भावनाओं का हिसाब मत रख। छलकते हुए जज्बात बेहिसाब ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच्ची भावना को कभी गणना की आवश्यकता नहीं होती। जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता है वो केवल अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है। सच्चा ऊंचा वही होता है जिसे अपनी ऊंचाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ अनंत काल से रथ पर सवार है और सत्य पैदल चल रहा है।
परंतु अंतः विजय सत्य की ही होती है। इसीलिए अर्जुन, धैर्य रख और सत्य के मार्ग से विचलित मत हो। यदि कोई तुझसे दूर होकर तुझे पराया लगे तो इस पर शोक मत कर। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही संबंधों में परिवर्तन लाता है। यदि कोई तेरा था तो वो लौट कर आएगा, और यदि नहीं तो उसका जाना ही तेरे लिए हितकारी था। हर दिन को अंतिम दिन मान और हर प्रियजन को खोने से पहले उनका सम्मान कर। जीवन का कोई भरोसा नहीं, परंतु जो स्नेह देता है वो सदा अमर रहता है। वे तेरी नींद चुराकर पूछते हैं कि तू सोता क्यों नहीं। यदि उन्हें तेरी इतनी ही चिंता होती तो वे तुझे कभी अकेला ना छोड़ते। इसलिए अर्जुन, जो तेरे साथ है उसका सम्मान कर, और जो तुझे छोड़ गया उसके लिए स्वयं को कष्ट मत दे। शानदार रिश्ते भाग्य से नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई से बनते हैं। यदि तू सच्चा है तो सच्चे लोग तुझे अवश्य मिलेंगे। अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने हृदय को निर्मल रख। यही जीवन का सार है, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई महान नहीं होता, मनुष्य महान होता है अपने कर्मों और अच्छे गुणों से। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो बदलता जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। कभी भी लाइफ में किसी को खास मत बनाना, क्योंकि सारी बर्बादी यहीं से शुरू होती है। याद रखो, बदनामी का डर तो मेरे होने से था, बाकी जो सब थे वो उसके अपने थे। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उसे समझिए कि उसके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। अकेला रहने वाला इंसान कभी किसी का दिल जीते या ना जीते, लेकिन वो खुद में हिम्मत बढ़ाने वाला होता है। आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के समय में आपकी हिम्मत बनते हैं। जब आप जीतते हैं तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही आपका असली अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। लोग झूठी बातों पर आपकी वाहवाही करें, लेकिन वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ी रुक कर चलती है। हमें अपनी जिंदगी को भी उस कलम की तरह चलाना चाहिए जहां हम सोच समझ कर कदम उठाएं। सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। खुशियां कभी बाहर नहीं लुटती, वे हमारे भीतर होती हैं, और जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही असली खुशी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बादलों को भी पानी बनने से पहले धरती से उठना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जिसे ऊपर उठना है उसे पहले झुकना ही होगा, भीतर से समर्पित होना होगा। अगर कोई तुम्हें केवल जरूरत के समय याद करता है तो उन्हें दोष मत दो। हो सकता है तुम उनकी जिंदगी के उस उजाले की तरह हो जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे होने की ताकत है। जिसे सम्मान देने वाला स्वयं ईश्वर हो, उसे कोई राजा भी अपमानित नहीं कर सकता। ये संसार तुम्हारी स्थिति, शिक्षा या नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म और सत्य से तुम्हारा मूल्य आंकता है, और वो मूल्य तब सबसे अधिक होता है जब तुम भीतर से निर्मल हो। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, फिर भी जिंदगी के इस पाठशाला में प्रवेश लिया, क्योंकि ये जीवन हमें ज्ञान नहीं अनुभव सिखाने आया है। कहानियां तो ईश्वर की लेखनी से बनती है, हम बस पात्र हैं जिन्हें अपने अपने किरदार पूरी निष्ठा से निभाने हैं। हमें ये तय नहीं करना कि अंत क्या होगा, हमें बस अपनी भूमिका सच्चे मन से जीनी है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपने सुखों को भूलकर हर बार दूसरों की चिंता करते हैं। पर कभी कभी यही परवाह तुम्हें उस मोड़ पर ले आती है जहां खुद को खो देते हो, और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि अब तुम कौन हो। ये स्वीकार कर लो, अब कोई लौट कर नहीं आएगा। जो चला गया वो केवल व्यक्ति नहीं था,
वो तुम्हारी एक उम्मीद थी, एक भाव था जो अब स्मृति बन गया है। अगर कोई रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो तो वो भले ही मौन हो जाए पर टूटता नहीं, लेकिन जो केवल जरूरत पर आधारित हो वो समय के साथ बिखर जाता है, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा ये नहीं होता कि कोई हमें छोड़ गया, असल चोट तब लगती है जब वही हमें तोड़ता है जिससे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी। जब हम सोचते हैं कि वो तो नहीं जाएगा और वही सबसे पहले साथ छोड़ देता है, तब आत्मा तक कांप जाती है। दिल का टूटना कभी शोर नहीं करता, उसकी कोई आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज हर खामोशी में सुनाई देती है। वर्षों तक, जीवन भर जब तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो तब भी वो गूंज भीतर दस्तक देती है। अकेलापन तब तक पीड़ा नहीं देता जब तक तुम उसे स्वीकार कर लो। जब तुम जान लेते हो कि ये मौन तुम्हारे आत्मनिर्माण का समय है, तब ये एकांत बनता है। लेकिन जब तुम किसी की परछाई में जीते हो और उसी में खुद को खो देते हो, तब वही अकेलापन तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा बन जाता है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे स्वयं भी ये समझ नहीं आता कि वो टूट रहा है। वो जीता है, हंसता है, चलता है, पर भीतर से बस चुपचाप बिखरता रहता है। पर मैं कहता हूं, तुम टूटे हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हार गए, इसका अर्थ यह है कि अब तुम पुनर्निर्माण के उस चरण में हो जहां से एक नया तुम जन्म लेगा। इसलिए स्वयं को थामो, लौटने वालों की प्रतीक्षा मत करो। जो गया है वो अपना हिस्सा लेकर चला गया। अब जो शेष है वो तुम्हारा स्वयं से संबंध है, तुम्हारी अपनी आत्मा से बात है। और जब ये संबंध जाग जाता है तब कोई भी अकेलापन तुम्हें डरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब मन की खामोशी चीख से भी ज्यादा तेज सुनाई दे, तब समझो ये तुम्हारा अंत नहीं बल्कि आत्मा की पुनर्रचना का समय है। दुख बिना बुलाए आता है, पर उसे अपनाना तुम्हारा चुनाव नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम बिखरते हो, समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई आकृति दे रहा है। दुनिया को तुम्हारी खामोशी नहीं दिखती, पर मुझे दिखती है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कुछ दबा है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग पराया कर देते हैं जब समय खराब होता है, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि बुरे समय में ही लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। याद रखो, कमियां सब में होती है, पर नजर सिर्फ दूसरों की कमियों पर जाती है। जब कोई धूल झोंकता है तो कभी कभी चीजें पहले से बेहतर दिखने लगती है। ईमानदारी एक बहुत महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य और सब्र की होती है। बड़ी हसरत थी कि कोई तुम्हें टूट कर चाहे, लेकिन किसी को चाहते चाहते तुम ही टूट गए। इस दुनिया में खुद का वजूद भी जरूरी है, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। याद रखो, चुगली की बातें दूसरों को छोटा और तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसे तुम सब कुछ मानते थे उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। संबंध केवल समय पर निर्भर नहीं होते, वे समझ की नींव पर टिके होते हैं। अहंकार से सब कुछ खत्म हो जाता है, धन, वैभव और वंश। रावण और कंस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो तुम्हें आवाज दे वे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वही बैठो जहां अपनापन महसूस हो। समय और परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। किसी का अपमान मत करो, ना ही किसी को खुद से कम समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन ये ताकत तुम्हें कभी दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देती। जिम्मेदारियां अक्सर भूख से बड़ी होती है। लोग खाली पेट काम पर जाते हैं क्योंकि उनके कर्तव्य उन्हें भूख से लड़ने की ताकत देते हैं। काला रंग अशुभ नहीं होता। वो ब्लैक बोर्ड याद करो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म हो जाता है। इंसान का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के अलग, दिखाने के अलग। संतोष का वृक्ष कड़वा हो सकता है, लेकिन उस पर लगने वाले फल हमेशा मीठे होते हैं। दिल के साफ रहोगे तो शायद कम लोगों के खास रहोगे, लेकिन यही तुम्हारी असली पहचान है। वक्त सता तो रहा है,
लेकिन ये तुम्हें सिखा भी रहा है। जिंदगी में वह इंसान जरूरी है जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके। गुस्सा कभी कभी खामोशी से भी ज्यादा मायने रखता है। खामोशी सबके लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर क्षण भर की खुशी मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में सही होकर भी खुद को सही साबित करना सबसे कठिन काम है, जबकि गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाना बहुत आसान है। इसलिए सच का साथ दो, विश्वास का सम्मान करो और अपने किरदार को उस ऊंचाई तक लेकर जाओ जहां तुम्हारा हर काम तुम्हारी सच्चाई का प्रतिबिंब बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम उनका महत्व समझने की जगह उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और जब जिंदगी छोड़ देती है तब हमें उनकी याद आती है। इंसान बाहर से शांत सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ सहता है। मुस्कान के पीछे आंधियां होती है, और हर मजबूत इंसान के पीछे अनगिनत टूटी हुई रातें। कुछ रिश्तेदार भी राजनीति की तरह होते हैं। तुम लाख अच्छा कर लो, वे तुम्हारे खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका काम ही विरोध करना है, चाहे तुम्हारा मन कितना भी साफ क्यों ना हो। उन्हें बदलना तुम्हारा काम नहीं है, उनसे खुद को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिंदगी में दो ही चीजें बार बार रुलाती है, बेहद करीब के लोग और बेहद गहरे हालात। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उनका आशय साफ होता है, तुम उनकी प्राथमिकता में नहीं हो। रिश्ते जहां समय के लिए बहाने बनने लगे, वहां आत्मसम्मान पहले रखो। घमंड में मत जियो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भ्रम में मत रहो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, भावनाओं से नहीं। इसलिए जब सेवा करो तो उसमें उम्मीद मत रखो, क्योंकि इस संसार में किया गया हर सच्चा कार्य सिर्फ परमात्मा के लेखे में दर्ज होता है, इंसानों की स्मृति में नहीं। जब विचार ना मिले तो दूरी बना लेना बेहतर है। टकराव रिश्तों को खत्म कर देता है, और चुप्पी कभी कभी बहुत कुछ बचा लेती है। पुराने रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर एक ही पक्ष प्रयास करता रहे तो एक दिन वो भी थक जाता है। मुसीबतें सोने की तरह हमें तपाती है, वो हमें साफ करती है, परखती है और फिर गढ़ती है। कठिन समय ही बताता है कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करता है। भरोसे के लिए शब्द नहीं, अनुभव चाहिए होता है, और जहां हर चीज बार बार जताई जाए वहां प्रेम नहीं लेन देन होता है। जीवन का सच यही है, लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा और धैर्य की सीढ़ी चाहिए। दोस्ती जब सच्ची होती है तो दुख को बांटती है और सुख को दोगुना कर देती है। तुम जितना हो सको मौन रहो, शब्दों से नहीं ऊर्जा से जियो, क्योंकि मौन कभी गलतफ हमी नहीं बनता, और चुप रहकर तुम बहुत कुछ समझ सकते हो जो शब्दों में कभी कह नहीं सकते। हर रोज अपने भीतर उतरना सीखो, वहां तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो कोई दुनिया नहीं दे सकती। जो कुछ खो गया है वो जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए गया हो। कभी कभी खो जाना नया पाने का रास्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताज तो हर किसी को भा सकता है, मगर हर कोई बादशाह नहीं बनता। जीवन में बहुत से लोग ऊंचाई की तमन्ना रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस ऊंचाई का बोझ सहने की शक्ति रखते हैं। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी बहुत से लोग पास होते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो दिल के पास हो। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना डर, बिना संकोच के हम अपना हर दुख, हर शिकायत खुलकर कह सकें, जहां मौन भी सुना जाए और आंसू भी समझे जाएं। सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने पहले खुद प्यार के लिए तड़प झेली हो। वो जानता है दर्द क्या होता है, इंतजार क्या होता है और खो देना कैसा लगता है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का सच्चे दिल से इंतजार करके देखो, हर पल एक सदी की तरह लगता है। वक्त तभी धीरे चलता है जब दिल किसी की धड़कन से जुड़ा हो। जिंदगी कई बार इतनी खामोशी से सितम करती है कि समझ ही नहीं आता कि खुशी कब छीन ली गई और वो कौन से मोड़ पर दफन हो गई।
खुदा ने मोहब्बत हर इंसान की तकदीर में लिखी है, लेकिन जब हमारी बारी आई शायद उस दिन आसमान की स्याही ही खत्म हो गई थी। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्तों को निभाने की आदत है। हमारा झुकना हमारी हार नहीं, हमारी ऊंचाई का संकेत है। लेकिन झुकाव तब तक ठीक है जब तक आत्मसम्मान ना कुचला जाए। वक्त कब प्यार दिखाएगा ये कोई नहीं जानता, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। ये संसार पल में पलटता है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय कर्म के। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी ना किसी की कहानी में आप बुरे बन ही जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी सुविधा से सच्चाई गढ़ते हैं और अपनी नजर से चरित्र तय करते हैं। इस जीवन की कोई गारंटी नहीं, इसका नाम ही जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है वो है मौत। इसीलिए जीते जी खुद को समझो, संवारो और स्वतंत्र बनाओ। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच में खुश नहीं रह पाते। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे आत्मबल से पूरी हो, ना कि किसी की कृपा से।